ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। बिल्कुल रिलैक्स। संपूर्ण समर्पण कर दें अपने पिता को। जो कुछ भी दिख रहा है ड्रामा में, बाहर परिस्थितियां या मन के भीतर का शोर, देते जाएं। डर, फिक्र दे दें। पुरुषार्थ की चिंता ये भी दे दो बच्चे। और जस्ट टर्न अराउंड। एक बाबा, सिर्फ न कोई। सब देखते हुए भी एक बाबा को देखो। सब करते हुए भी हाथों द्वारा एक बाबा की तरफ दृष्टि। अकर्ता में आत्मा, मुख से शब्द निकले वो भी मैं कौन। साइलेंट आत्मा संकल्प हो तो भी पूछें स्वयं से, मैं कौन। फिर इस एक के अंत में समा जाएं, जब कुछ सत्य ही नहीं, एक बाबा के सिवाय, तो क्यों डरना। क्यों ना एक एक पल अपने प्रियतम के साथ उसके प्यार में समाई रहूं। मैं राम की सीता। एक एक अर्जुन की तरह एक बाबा पे दृष्टि। आसपास कुछ भी हो, एक बाबा दिखे। ऐसे संपूर्ण समर्पण कर और इसी स्थिति में
अपने प्यारे पिता से उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। तो आज हमारे मीठे बाबा कहते 27/5/1974 की मुरली। विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। हम्म? विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी है ना। मुख से कोई बोल भी ऐसा ना निकले जिससे किसी का अकल्याण हो। मधुर महावाक्यों द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले। हम्म महान कैसे? आत्मा की स्मृति बदल जाती है। हाँ। और जब आत्मा की स्मृति बदल जाती है कि ये सब एक सपन है ना, कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट फिक्स है, चल रहा है, मेरा अटेंशन मेरे पापा के ऊपर। हम्म, तो स्वतः ही मेरे विश्व का परिवर्तन होगा, और जब मेरी स्मृति बदलेगी तो बाहर की विश्व भी स्वतः बदल जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो सारा अटेंशन स्व पे, एक पापा की तरफ दृष्टि बस। कुछ भी हो रहा है होने दो, मैं बाबा के साथ। हम्म? अच्छा। आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले, हाँ? तथा रहमदिल विश्व पिता शिव बाबा बोले। ये जो कर्म कहानी है सारी फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, पापा जानते हैं, है ना। तभी बाबा हमसे कभी घृणा नहीं करते, कहते नहीं है कि जाओ तुम मेरे बच्चे नहीं हो, है ना। क्योंकि पता है फिक्स्ड स्क्रिप्ट है। पर मैं तो वो बाबा के दिल में बसा हुआ बाबा का दिव्य प्यारा बच्चा हूँ। कभी बाबा देखते हैं ऐसी दृष्टि से कि ये तो नहीं है अच्छा बच्चा, हम फिर भी कर लेते होंगे है ना। बाबा नहीं करते, क्योंकि बाबा को वो दिखता ही नहीं है। आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितना अंतर है। हम्म? सभी अनुभवी बन चुके हो। हम्म? शब्द अच्छे लगते हैं, या वो डीप साइलेंस जब मन भी शांत हो जाए और बाबा के प्यार को अनुभव करने में व्यस्त हो जाए। है ना अंतर। ब्रैकेट में लिखा है, माइक में कुछ आवाज क्लियर नहीं था। बाबा कहते देखो, आवाज अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। यंत्र में जरा भी खिटखिट हो तो ऐसी आवाज पसंद नहीं करते हो ना। हाँ? माइक में आवाज भारी हो जाए, डबल आए, कुछ भी आए, पापा ने कहा जरा भी खिटखिट है ना, तो पसंद नहीं करते हो। ऐसे ही आपका ये यंत्र, कौन सा यंत्र? मुख। मुख भी माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ या युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा? हाँ? या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? जिस समय वो गलत शब्द निकालते हैं, बाबा कह रहे तब मालूम नहीं पड़ता कि ये गलत शब्द है, किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ? जब स्थूल यंत्र की आवाज भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। हम्म? इतने प्यार से बाबा कह रहे हैं ना, बच्चे वो माइक की आवाज आपको अच्छी नहीं लगती, तो क्या जब ये माइक जब फजूल बोलता है, जोर से बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो क्या खुद को या औरों को अच्छा लगता है? खुद को भी नहीं लगता ना। सर भारी हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, संकल्पों का तूफान शुरू हो जाता है।
और 2 मिनट इसी माइक को मौन करके बाबा से जोड़ते हैं। अनंत प्यार, सुख, शांति। तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? हम्म? इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, है ना, कोई मतलब नहीं है, बस बोले जा रहे हैं। विस्तार करने के बोल, बात को बढ़ाने वाले बोल, कोई फायदा नहीं है ना। जिसको जब समझना होगा वक्त पे समझेगा। हम बोल बोल के शिवानिधि कहती है ना, और नेगेटिव एनर्जी देते हो। हम्म? एक सेकेंड। ठीक है ना। तो अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं के संग दोष में लाने वाले बोल। अब मुझ में कमजोरी आई, ठीक है, मैंने गुस्सा किया, अब औरों का भी संग का दोष लग गया ना, उनकी स्थिति भी खराब हो गई। तो सब समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ बोल, है ना, जिसका कोई कारण नहीं है। विस्तार वाले बोल, बात को बढ़ाने वाले। समय व्यर्थ करने के बोल, फजूल की इधर उधर की बातें। अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने के, सब समाप्त। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। पापा के इतना पावरफुल हो कि महावाक्य है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य, है ना। हमारे हर बोल से सामने वाला प्रभावित हो, है ना, महान बन जाए, अपने सत्य में जागृत हो जाए। महावाक्य विस्तार के नहीं होते, शॉर्ट होते हैं ना, एक लाइन, शॉर्ट स्वीट। जैसे विश्व के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, लेकिन उसमें सारा सार होता है ना। एक बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है। ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बस सार होता है, बस एक लाइन की, किंतु सार होता है। क्या ऐसे सार युक्त, है ना, समरी जैसे गुलाब इतने सारे और उनका इत्र बनाकर एक बूंद, इस तरह युक्ति युक्त, स्वयं युक्त, स्वमान मुक्त युक्त, अपने स्वमान में टिककर मैं कौन कौन बोल रहा है, और स्मृति युक्त, बोल बोलते हो, हम्म, सार युक्त, एसेंस, युक्ति युक्त, जिस चीज की जब जरूरत है। योग युक्त, वो भी कब निकले, बाबा के साथ कनेक्ट होकर। शक्ति युक्त, कमजोरी के ना हो। स्नेह युक्त, बाबा के प्यार में समाये हुए। शिव की शक्ति बोल रही है। स्वमान युक्त, है ना, क्या होगा कैसे होगा, होगा नहीं होगा, बोलेंगे असर करेगा नहीं करेगा, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये सब व्यर्थ है। तो अपने स्वमान में टिककर मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा के प्यार में, योग में, और शक्ति स्वरूप बनी हुई, अब बाबा यूज कर रहे हैं। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाले विशेष आत्माएं हैं ना, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलती हैं कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी ना निकले जो कि देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने, है ना। प्रेसिडेंट, मिनिस्टर वगैरह को सोच समझ के फिर शब्द निकालने पड़ते हैं। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी हुई आप श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा कह रहे आप इतने श्रेष्ठ हो, आप कैसे, है ना, राजा का बच्चा कैसे मट्टी में खेल सकता है। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, क्या वो सर्व के, हम्म, आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, क्या वो सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी हैं।
व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो। बाबा कह रहे व्यर्थ छोड़ दो, पर जो बोल निकले उसमें औरों का कल्याण समाया हो। लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया ना हो। हाँ, उस ऊंची सीट पे सेट होकर बाबा ने कहा हर शब्द कल्याण का हो। जो दिख रहा है वो ना दिखे, बल्कि बाबा के साथ उस प्योर आत्मा को। पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। कौन सा है? हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? एक एक शब्द जिसका वैल्यूएबल है। गीता तो ज्ञान का यादगार है, प्रैक्टिकल लाइफ पे वो महत्व वर्णन करते हैं। देखो, आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं ना, तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं। चाहे व्यर्थ हो और चाहे कपोड़ा भी लगाते हो, फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल हैं, तो ये महत्व रखते हैं। बाबा कह रहे हैं, उन साधु सन्यासियों के भी बोल का इतना महत्व होता है। सत्य वचन महाराज। कब आरंभ हुआ ये यादगार? हम्म? पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्तिवार में सिर्फ यादगार रह जाता है। माने एक एक बोल आपके मुख से निकला हुआ अभी सत्य वचन होता है, तभी जाकर आगे भक्ति में लोग उन साधु सन्यासियों को कहते हैं सत्य वचन महाराज। फिर भक्ति मार्ग में यादगार चलता है, यथार्थ नहीं होता है ना, उनके बोल यथार्थ एक्यूरेट सत्वचन नहीं होते। तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्य तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? संकल्प तो छोड़ो, बोल भी बाबा कह रहे बोल संकल्प ऐसा कि जिसमें हर आत्मा के प्रति कल्याण का भाव हो, चाहे उसका कैसा भी रोल क्यों ना हो, रावण का रोल ही क्यों ना करो, है ना। उद्धार करते हैं ना असुरों का भी। दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी वह बन रहे हैं, उन्हीं के मुख से निकलने हैं। हम्म? हर बोल सत्य हो जाएंगे, अभी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकलते हैं। बाबा कह रहे हैं, अभी आप जो बोल बोलते हो वो सत्य क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें पावर नहीं है ना। इतने ही सारे बोल बोलते हैं, तो वो जो सार होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। जैसे संकल्प बाबा कहते हैं ना, इतने सारे करते हो तो आपके संकल्पों में पावर ही नहीं रहती। हम्म? बच्चे इतने ही ज्यादा है घर में, सबको मिलेगा थोड़ा 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 मिलेगा, है ना। कम ताकत होगी, एक दो बच्चे हैं तो उनकी अच्छी से पालना होगी। तो ये भी मन बुद्धि संस्कार बच्चे हैं ना, तो वो कम यूज हो तो शक्तिशाली होंगे। तो जितना मेरे संकल्प कम है, मेरे संकल्पों में पावर है, वो साइलेंस की शक्ति है, और वही मेरे बोल में शक्ति। एक लाइन भी हम बोले, सामने वाले के हृदय में उतर जाए। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं, बाबा और एग्जाम्पल दे रहे हैं, अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं कि जो लिखा गया है वो ठीक व प्रभावशाली है, असरदार है या नहीं है। जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे आप भी अमृत वेले से रात्रि तक प्रैक्टिकल में, वाणी में, कर्म में, हम्म, तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नोंदते हो।
रात को अपनी हर रोज की प्रैक्टिकल नोंद व लिखने को चेक करो कि कितनी समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही। है ना, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक पल बाबा के साथ। है ना। तो कितनी समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही, है ना। एक एक पल बाबा के साथ देखो, साक्षी होकर मन में संकल्प कितने चल रहे हैं, हाँ? मुख से बोल क्या निकल रहे हैं, हाँ? है ना। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूपों में अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से ही हुई प्रैक्टिकल नूत इमर्ज होती है, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देती है। हम्म? अब तक 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल, साधारण बोल में दिखाई देती है ना, पता भी नहीं चलता क्या क्या बोल देते हैं। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज हो जावे, तो कोई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने, पुरुषार्थ को साधारण बनने के हाँ, निमित्त बन जाओ। इसलिए, है ना, अगर हमारे बोल हल्के होंगे तो औरों के लिए हम वो करेंगे, है ना, हल्का कर देंगे उनको भी, उनके श्रेष्ठ पुरुषार्थ से नीचे ले आएंगे, उनकी स्थिति डगमग हो जाएगी। इसलिए अब यह वरदान ड्रामा अनुसार सबको प्राप्त नहीं है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, उनको भी बहुत थोड़ा हम्म, सा अर्थात 25% ऐसे श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। बाबा ने कहा बहुत थोड़ी सी आत्माएं जिनका व्यर्थ साधारण नहीं है, कम है। हम्म? इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। क्या मुख से निकल रहे हैं बोल, कोई अर्थ है इसका? हाँ? क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या बोल चल रहे हैं, हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं के अकल्याण हो जाता है। हम्म? इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आप का भी गायन है। आप देते नहीं है, लेकिन ऐसे व्यर्थ चलन, व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। हाँ, है ना। जब मेरे मुख से गलत बोल निकलते हैं, व्यर्थ साधारण बोल, तो बाबा कह रहे आपका इंटेंशन भले ना हो, पर सामने वाले का कल्याण वो कर जाते हैं। अर्थात सुनने वाली, देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है ना। हम बच्चों को भी इतना सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि वो और ज्यादा मस्तियां करते हैं। तो इस प्रकार वो आप द्वारा श्रापित हो जाते हैं। शिवानी दी कहते हैं ना, वही को खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते, तो वो खाएंगे ही नहीं। पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ेंगे ही नहीं। है ना। तो एक एक बोल पे अटेंशन, जो चाहिए वो सोचो, वो बोलो। हम्म। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं ना चाहते हुए, ना सोचते हुए साधारण रीति से भी किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती हैं, तो क्या कहेंगे? वरदानी कहेंगे क्या? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों के श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। बगैर अभी आपका जीवन अपने नहीं, विश्व के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार स्वभाव वश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो। हम्म? तो अभी वो समय बीत गया। हम्म? अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव, सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति हैं। एक एक श्वास, एक एक संकल्प,
एक एक सेकंड, एक एक कर्म कितना बाबा कह रहे गहराई से, गुह्यता से। अगर अभी तक भी स्वयं के ही प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? हाँ? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? हाँ? रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है ना? जो रचना है, माने बच्चे बच्चे कहा जाए, है ना, जैसे पिता है रचता और बच्चे हैं रचना, तो वो बच्चे तो अपने प्रति ही होते हैं, पर पिता जो होता है वो सर्व के प्रति होता है ना? तो जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते हो, तो वो भविष्य में विश्व के मालिक नहीं बनते। ऑटोमेटिक अपने मन बुद्धि संस्कार जो बच्चे हैं उनके ही हम अधीन हो जाते हैं, तो कैसे अपने विश्व के मालिक बनेंगे? इतनी इतनी बात से दुखी होंगे, है ना, और व्यर्थ चलेगा। तो संपूर्ण स्थिति के स्टेज व संपूर्ण परिणाम का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। बाबा ने खुद आपको आप पता चलेगा कि किस नंबर पे आप हो, है ना? ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे, हाँ? खुद ही बाबा कह रहे निकलेंगे और चलन से दिखाई देंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। एक एक एक्ट जो हम आएंगे, खुद ही हमें साक्षात्कार होगा ना कि मैं अभी कहाँ फंसी हुई हूँ। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। रॉयल बाबा ने कल कहा था ना, दिखाने का कुछ करने का कुछ। जैसे कि कल्प पहले का गायन है रॉयल पुरुषार्थियों का, कितना भी, सॉरी एक मिनट, रॉयल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। कितना भी बाबा ने कहा मुखौटे पहन लो ना, आर्टिफिशियल मेकअप कर लो, पर खुद ही रियलिटी आ जाएगी सामने, है ना? कोई भी परिस्थिति आई फौरन स्थिति ही लेगी। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, वृत्ति माने एटीट्यूड, सामने वाले के प्रति मैं क्या सोच रही हूँ, दृष्टि क्या देख रही हूँ, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण, है ना, और सत्य के संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। बाबा ने कहा जितना आप अपने ऊपर अटेंशन दोगे, फोकस करोगे, बाबा के साथ कनेक्टेड और युक्ति युक्त, सार युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त बोल निकलेंगे, उतना बाबा ने कहा वो होगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक श्रेष्ठ महल बन जाएगा। ऐसे फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है। जितना आत्मा प्योर होती जाएगी ना, उस हाईएस्ट स्टेज में आती जाएगी, उतना अंदर के दाग धब्बे दिखते जाएंगे, जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे, है ना? जितना मन को साइलेंस करते हैं, उतना पता चलता है ना मन क्या क्या चल रहा है। जब किनारा कर लेते तो दाग छुप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छुप जाते हैं। छुप छिपाता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छुपावा समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं। अब ये नहीं दिखाई दे रहा, बात भी बच्चों को कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं। बाबा भी देखते हुए नहीं देखते कि ये गलती कर रहा है ना, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे कि नहीं, मैं जानता हूं कि यह दाग इतने समय व इतने रूप से है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनने वाले का ना, बाबा अगर हमें हमें गलतियां हमारी गुनवाएं, है, तो बाबा कह रहे क्या होगा आपका? सुनने चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनाते क्यों नहीं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे, तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। पापा ने कहा
अगर हम खुद अपने अंदर रियलाइज करेंगे ना, आत्मदर्शन करेंगे, खुद अंदर की कमियों कमजोरियों को देखेंगे, है ना, तो मेरे अंदर बदलाव आएगा। पापा कह रहे इसीलिए बाबा नहीं टॉन्ट करते हैं ना, ज्यादा किसी को सुना दो तुम ये तुम वो तो वो छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए बाबा प्यार से कहते हैं, महसूस करना ये आपको करना या माफी लेना भी एक हो जाता है। इसलिए सुनने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की व परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है ना, एक एक बात, एक एक जो भी पाप मन का बोझ है पापा को देते जाओ। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद ना खुद खाली होंगे तो वो दर्पण में दिखाई देंगे, उसको भी बाबा को दे दो। ये दाग भी मैं नहीं बाबा। हम्म। स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे, फिर क्या कर सकेंगे? बाबा कह रहे अभी भी अगर आपने आपको वो नहीं किया है ना, जब वो प्योर दर्पण दिखाई देगा कि ये कमियां ये कमजोरियां, तब क्या कर सकोगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, है ना, बाबा को दे दो, एक एक बात कह दो, बाबा मैं ये नहीं हूं, है ना, ये मन में चल रहा है, ये हुआ पर मैंने नहीं किया, है ना, ये दे दो बाबा को अकर्ता। तभी डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थित स्वरूप बन सकेंगे। अच्छा, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप दिव्य मूर्त, ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सर्व आकर्षण से दूर रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी कल्याण के आधार मूर्त, ऐसी महान आत्माएं सर्व सबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट, नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को नमस्ते। सार क्या है? महान आत्माओं का हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। ऐसे महावाक्यों में विस्तार ना होकर सार होता है। जो बोलो सार, जो जरूरत है वही बोलो, जो चाहते हो वही बोलो, वही सोचो, है ना। गम युग में आप ब्राह्मणों के बोल के महत्व को यादगार भक्ति मार्ग में सत्य वचन महाराज के रूप में अभी तक चला आ रहा है ना। जो चाहते हो वही सोचो, वही बोलो, कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन मदद करेगा, कुछ नहीं, है ना। जो ड्रामा में बस एक आंख पे उसकी दृष्टि पापा की तरफ। हम्म। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल में वाणी व कर्म तीनों का एक लेख या लेखनी लिखते हो। लिखना माने एक एक बात पापा को बता देना, या लिख के या बोल के। हाँ, रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नोट व लेखनी को चेक करो कि कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही, है ना। खुद अपने अंदर का आत्मदर्शन करो, रियलाइज करो कहाँ आत्मा फंसी हुई है, हाँ? कैसे बाहर निकले, और बाबा के साथ। हम्म। बाबा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। हाँ, ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला हर हर संकल्प हर बोल हर किसी के लिए कल्याणकार हो, कल्याणकार कल्याणकार। ऐसा संकल्प निकले, ऐसा बोल निकले, आप कल्याणकार होगे, दूसरे को कल्याण करेंगे। से बाबा बोल रहा है, जो संकल्प आ रहा है, जो बातें आ रहे हैं, सारे बाबा को, जो संकल्प आ रहा है, बड़ा बड़ा तूफान आ रहा है, जो बाबा को सिलेंडर हरा बाबा को दे दिया। मेरा कुछ नहीं है, मैं मेरा बाबा, बस सारा दिन यही अभ्यास में रहो, मैं बाबा के साथ हूँ, अपने सत्य में हूँ, अपने आत्मा की स्थिति में हूँ। बस सारा दिन यही अभ्यास करना है, दिन को रात को सोते टाइम। बस मैं कितनी मेरा संकल्प निगेटिव चला है, कितना पॉजिटिव चला है, कितना आपको चेक इन करनी है सारा दिन। घंटे घंटे के बाद को आपको चेकिंग करनी है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं माया में जा रही हूँ कब मैं पर बाप के पास, मैं माया में नहीं रहती हूँ। मैं सारा दिन चेकिंग करती हूँ, एक मिनट एक, बस मैं बाबा के साथ हूँ, मैं आत्मा शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा की गोदी में बैठी हूँ। यही भी संकल्प चलता है सारा दिन, यही अभ्यास चलता है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं अन शरीर आत्मा अपने सत्य में हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे टीचर के साथ हूँ, मेरे
पिता के साथ हूँ, पिता का हाथ पकड़ा है। बाकी बस बाकी मैं अपने राम के साथ हूँ, आराम में हूँ। कहा कि मेरे पिता के साथ हूँ। आंख बंद शुक्रिया करके बाबा का, शुक्रिया, अरे बाबा जो का ना पढ़ाई की शुक्रिया। जाती है तो बाबा का इशारा। सॉरी जी। और कोई शेयर करेगा जगदीश भाई आप? ओम शांति जी। ओम शांति भैया। थैंक यू दीदी, थैंक यू मीठे बाबा। हाँ। दीदी आपने जो बात बोली ये रचना और रचयिता, तो हम्म। ये जो भी रचना मेरी है ना, मैं जो जो सोचता हूँ ये इसको थोड़ा क्लियर करे, थोड़े जहन में मैंने देखे ना, कंसल्ट हम करे अगर तो। मन बुद्धि संस्कार है ना, वो मेरी रचना कहा जाए, है ना। तो मैं अगर उसके वश में हो जाती हूँ, तो जो रचना होती है वो अपने ही उसमें सेंटर्ड होती है, बस मन में ही फंसी रहती हूँ, फंसी रहती हूँ, फिर संकल्पों को हटाती हूँ, फिर वो करती हूँ। बाबा कहते हैं आप रचेता बच्चे हो, रचेता के बच्चे हो, मास्टर रचेता हो, है ना। आप वो मालिक बन जाओ, फिर मन अपने अनुसार नहीं चलेगा, फिर आप मन को चलाओगे, जो जरूरी है वो बोलोगे, और उसमें विश्व का कल्याण होगा। वरना मन तो जैसे ही कोई सामने आता है, फौरन उसकी पास्ट हिस्ट्री लेकर बैठ जाएगा ना। ये तो ऐसा, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसको कुछ कहने का फायदा नहीं है, हमेशा क्या 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 शुरू होता है, नहीं होता, है ना। रचेता माने मैं आत्मा राजा हूं। माँ बाप के कहने में बच्चे होते हैं ना, माँ बाप बच्चों के प्रति सोचते हैं, माने सबके प्रति होता है। तो मैं वो पूरे विश्व के लिए, बाबा ने कहा कल्याण के लिए निमित्त भी वो आत्मा हूं, है ना। अपने प्रति ही नहीं, बस संकल्पों को हटा रहे हैं, फिर स्थिति ऊपर हो रही है, फिर डाउन हो रहे हैं, फिर लगे हुए नहीं। एक एक बोल हर आत्मा के प्रति कल्याण के लिए। जूम बंद हो जाएगा, फिर व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो रहा है भैया? जी दीदी जी। है ना। रचेता माने जिम्मेदार,